बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी एक खबर है, जहां पर बैठक खत्म होने की सूचना मिल रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी की मैराथन बैठक का सिलसिला जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में खास रणनीति तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा की गई। देखिए, पार्टी हमेशा से चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो, उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लेती है और उसी निमित्त हम सब लोगों की तैयारी इस दिशा में हो रही है। अनुभव पे बात हुई कि क्या कहीं कमी रह गई, क्योंकि जो हैट्रिक नहीं लग पाई, विधानसभा में जितनी उम्मीद थी उससे कम सी, तो उन्होंने विस्तार कुछ बताया कहाँ कमी रही? क्या सत्ता संगठन को समन्वय का अभाव था या कैंडिडेट चयन? विधानसभा में तो कांग्रेस 156 गिरी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग आने वाले समय में और जो चुनाव है बाकी चीज़ों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सफलता मिले पार्टी को, इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। वो जो संकल्प पत्र हमने जनता के सामने लिए थे, उसका 50% राजस्थान की जनता को समर्पित कर दिया। आप देखिए कि पहले कांग्रेस की सरकार में अंतिम 5-6 महीने में गैस के सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, और वो भी एक सिलेंडर दिया। और यहाँ पहले 30 दिन में 450 रुपये में सिलेंडर देने का निर्णय कर लिया। पेंशन को बढ़ाने का निर्णय कर लिया, आदेश कर दिए। कल किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का उसका प्रोग्राम है। युवाओं को आज नौकरियां दी गई। तो ERCP हो, यमुना जल समझौता हो, ये सारे के सारे काम। और भजनलाल सरकार का 10 जुलाई को बजट पेश होगा। इससे डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, जिसका लाभ प्रदेश के सभी लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और टोंक में कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा है। प्रदेश स्तरीय किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में किसानों के खाते में सीधे राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपचुनाव को लेकर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सभी 5 सीट जीतने का भी दावा किया है। तो साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना भी साधा गया और चौधरी ने कहा कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस वैसे काम नहीं कर पा रही थी। चौधरी ने कहा कि हमें वेंटिलेटर पर सिस्टम मिला, आज हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। जनता को विश्वास हो गया है कि हमारी सरकार भला करने वाली सरकार है। बिजली पानी में सरकार को फेल बताने वाले PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी मंत्री चौधरी ने जवाब दिया। देखो, राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से हमें काम करना है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको पता है कि 4.5 साल तक हमें विकास के लिए हमारा प्रतिनिधि सरकार में जाएगा, तो विकास हमारा होगा 100%। 5 की 5 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में हमने वादा किया था कि किसानों का, अगर हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो मिलते हैं, उनमें 2,000 रुपये हम बढ़ा के देंगे। इसी के तहत हमारी सरकार ने 1 अप्रैल से माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 2,000 रुपये जो उनको देने, उसकी पहली किस्त 1,000 की कल सीधे हमारे किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए कल हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ इसीलिए बोर्ड पर उतर के कृषि मंडी के अंदर किसानों का जनसंवाद कार्यक्रम इसमें पधारेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2019 में हमारे पूरे भारत के अंदर हर घर में पानी पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चालू करी थी, जल जीवन मिशन। दुर्भाग्य है कि 5 साल तक इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कोई काम नहीं किया, न उसको समय पर पूरा किया। आज हमारा राजस्थान 34वें स्थान पर था, जो हमने 6 महीने वापस इसको 32वें स्थान पर लेके आ गए हैं। और जल जीवन मिशन में जिस तरह से इन्होंने जो बगैर प्लानिंग के, बगैर योजना के जो काम किया, उसकी आज राजस्थान की जनता को भी है। इस बार हमने काफ़ी कोशिश की कि बारिश पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बारिश कम थी, इसके बावजूद भी हमने कनेक्शन ज़्यादा हो गए, टेम्परेचर ज़्यादा था, बारिश कम थी, इसके बावजूद हमने अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम किया है।
तो वहीं लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद कोटा सांसद ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के पहले दौरे पर आने वाले हैं। लिहाजा उनके दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और कोटा विधायक संदीप शर्मा के साथ जिलाध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर बैठक की। बूंदी जिले के हिंडोली कस्बे से स्पीकर के स्वागत के लिए कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। कोटा में एंट्री गेट, बड़गांव से रोड शो में अंदाज में बिरला का काफिला शहर में पहुंचेगा, जिसका जगह जगह पर स्वागत होगा। आज ये तैयारी बैठक थी, इसमें सभी का अपार उत्साह देखने को मिला है। निश्चित रूप से वो दिन 6 तारीख का जुलाई का दिन ऐतिहासिक होगा और उस दिन कोटा में उत्साह के साथ ओम जी बिरला का जो स्वागत होगा परंपरागत तरीके से, सामाजिक तरीके से, जिस तरह से, तो निश्चित है कि ये दिन ऐतिहासिक बनाने के लिए कोटा की जनता अभिभूत है। उनको निश्चित रूप से स्वागत सत्कार के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार उनकी प्रशंसा लोकसभा के अंदर की है और कोटा क्षेत्र की जनता अपने आप को गौरवशाली समझती है। तो एक व्यवस्थित रूप से और समयबद्ध रूप से वो स्वागत हो सके, क्योंकि बहुत भारी संख्या में लोग उमड़ेंगे। लोग पूरी तरीके से जो है अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और प्रदेश में गड़बड़ी विद्युत व्यवस्था को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। नागर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ट्रांसफार्मर सहित अन्य संसाधनों को अपग्रेड नहीं किया गया, जिसके कारण बार बार बिजली ट्रिम्पिंग की समस्या आ रही है। इससे बूंदी समेत प्रदेश के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विद्युत संसाधनों को अपग्रेड करने में जुटी है। इसमें कुछ समय लगने के बाद विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। किसानों को रबी की फसल के सीजन में भरपूर बिजली मिल सकेगी। तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उत्पादन हमारा संयंत्र नहीं लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे। उनको ठीक कर रहे हैं हम, वितरण तंत्र को भी ठीक करके और उन्हें भी विकसित करने का काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है और इसका निश्चित रूप से राजस्थान में विद्युत के तंत्र में ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल में होगा जो कभी नहीं हुआ। खबर चूरू से है। चूरू जिला परिषद सभागार में जिला परिषद साधारण सभा की मीटिंग हंगामेदार रही। यहां पानी के सवाल पर बवाल मच गया और चूरू विधायक हरलाल सहारण और तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। इतना ही नहीं, पानी की बात को लेकर रतनगढ़ क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य ने एईएन को धक्के तक मार दिए। जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में हुई साधारण सभा की मीटिंग में सांसद राहुल कसवा, कलेक्टर पुष्पा सत्यानी भी मौजूद थे। मीटिंग में आपनी योजना के पानी को लेकर उस समय हंगामा हो गया जब तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने कहा कि जिले में पीएमसी को आईएनजीपी का कितना पानी मिलता है, उसमें कितना चोरी होता है, अवैध कनेक्शंस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। उन्होंने तय में आकर कहा कि जिले में पानी के नाम पर राजनीति की जाती है। बुढ़ानिया के इतना कहते ही चूरू विधायक हरलाल सहारण भड़क गए। तो वहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रजिस्ट्रार सहकारिता ने 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया है। पवन गोयल की जगह अब विमल शर्मा को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी को फरवरी में भंग कर 90 दिन के लिए सरकार ने 5 सदस्यीय एडहॉक कमेटी का गठन किया था, जिसे अपने 90 दिन के कार्यकाल में ही चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करनी थी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत ने अपने समर्थकों के साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथ में अपना ब्लड सैंपल ले रखा था। भारत आदिवासी पार्टी के नेता और उनके समर्थकों ने दिलावर के बयान के खिलाफ मार्च भी निकाला और इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। देखिए रिपोर्ट। मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान पर बवाल।
भाजपा के हाईकमान को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ऐसा मंत्रिमंडल में ऐसा मंत्री जो समुदाय विशेष को डीएनए के लेकर सवाल करता है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री पद पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड सैंपल लेकर सड़क पर उतरे राजकुमार रोत। मंत्री मदन दिलावर के आवास तक किया मार्च। भारत आदिवासी पार्टी ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के डीएनए टेस्ट वाले बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने समर्थकों के साथ सांसद राजकुमार रोत मदन दिलावर के आवास की तरफ कूच कर रहे थे। उनके हाथ में ब्लड सैंपल भी था जिसे वो मंत्री जी को देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। भाजपा के हाईकमान को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ऐसा मंत्रिमंडल में ऐसा मंत्री जो समुदाय विशेष को डीएनए के लेकर सवाल करता है, ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री पद पे रहने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे राजस्थान का एजुकेशन डिपार्टमेंट का ठप्पा बिठा देंगे ये लोग। हम चाहेंगे उनको पद से हटा दिया जाए। और ये बात आज यही नहीं, आज तो थोड़ा सा है, आने वाले समय में विधानसभा के बाहर भी और लोकसभा के अंदर भी सैंपलिंग भेजा जाएगा। जिस तरह से आदिवासी समुदाय पे लांछन लगाने का। इसके बाद उन्होंने समर्थकों के साथ अमर जवान ज्योति पर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए समर्थक लामबंद नजर आए। मदन दिलावर के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस विधायक राकेश मीणा उनके साथ थे। राजकुमार रोत का साफ शब्दों में कहना था कि मंत्री जी ने आदिवासी समुदाय का अपमान किया है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस बाबत जब जयपुर में मंत्री मदन दिलावर से बात की गई तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। अस्पताल में जाएं, कहाँ जाएं, मुझे क्या पता है क्या लेकर जाएं। वो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। मेरा उनमें हस्तक्षेप नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो उनकी पार्टी कार्यकर्ता है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या राजकुमार रोत अपने आप को हिंदू नहीं मानते या फिर इस विवाद के पीछे क्या कुछ कारण है? वो उन्हीं से पूछिए। आप क्या कुछ कहेंगे? आपसे आज ब्लड सैंपल देने के लिए आ रहे थे, मिलने के लिए आ रहे थे। मैंने तो वेट किया था 9 बजे तक, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। ये ऐसा इस तरीके से राजकुमार रोत का बयान है। वो उन्हीं से पूछिए। मंत्री दिलावर अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन बीएपी सांसद राजकुमार रोत आदिवासी समाज के लिए आवाज बुलंद किए हुए हैं। राजकुमार रोत का साफ कहना है कि वो अपना ब्लड सैंपल या तो मदन दिलावर को देंगे वरना संसद में पीएम मोदी को दिया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में प्रदेश की 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में डीएनए का मुद्दा बीजेपी की राह में रोड़ा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बिजली पानी के संकट को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पलटवार किया। मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि बिजली पानी पर डोटासरा को मेरे सामने लाकर बहस करा लो। देखिए रिपोर्ट। गोविंद सिंह डोटासरा को ऊर्जा मंत्री का चैलेंज। मंत्री हीरालाल नागर ने दी बहस की चुनौती। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो। बिजली पानी पर सामने आकर के बहस की चुनौती। टोंक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पहुंचे तो थे सीएम के 30 जून के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने, लेकिन पत्रकारों ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के एक बयान पर उनसे रिएक्शन मांगा, जिसके जवाब में उन्हें बिजली पानी के मुद्दे पर उन्हें सामने आकर के बहस की चुनौती दे डाली। दरअसल बिजली पानी को लेकर डोटासरा ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। आप डोटासरा जी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी में क्या किया। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार में जेजेएम के लिए 20 करोड़ रुपए देने का जिक्र किया और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने के अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कांग्रेस पर विद्युत विभाग को 150 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का आरोप लगाया। केंद्रीय हमारे उपक्रम है, उनके साथ MOU किए हैं
और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो, थर्मल हो, विंड हो, ये सब योजनाएं दे करके हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजना बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139 लाख करोड़ का घाटा पहुंचाने का काम किया। दरअसल 30 जून को सीएम भजनलाल शर्मा टोंक दौरे पर आने वाले हैं, जहां सीएम एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किसान को सम्मान निधि योजना की शुरुआत करेंगे। लेकिन उनके दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा लेने वाले मंत्री जी ने पीसीसी चीफ डोटासरा को ही बहस की चुनौती दे डाली। अब देखना ये होगा कि डोटासरा उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं या नहीं। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। चिकित्सा विभाग के 3 अभियानों का शुभारंभ किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 अभियानों का शुभारंभ करेंगे। पल्स पोलियो अभियान का भी शुभारंभ होगा कल। आभा आईडी बनाओ अभियान का भी होगा आगाज। 77,500 से अधिक टीमें खुराक पिलाएंगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक डायरिया अभियान का भी संचालन किया जाएगा। तो 3 खास अभियान लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े, जिसका कल शुभारंभ किया जाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन तीनों अभियान का शुभारंभ करेंगे। पल्स पोलियो अभियान की भी शुरुआत कल से की जानी है। तो वहीं आभा आईडी बनाओ अभियान का आगाज होगा। कुल 77,500 से अधिक टीमें खुराक पिलाएंगी। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक डायरिया अभियान भी चलाया जाएगा। अब बात उस बारिश की जिसने लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन राजस्थान में पहली ही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। कई जिलों में तो हालात ऐसे हैं मानो सड़क पर नदियां बह रही हों। जलभराव से कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। देखिए रिपोर्ट। आई शामत लाई, शहर तरबतर, सड़कें लबालब। राजस्थान में बारिश काल। राजस्थान की मानसून की शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन इससे कई जिलों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई जिलों में सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। पहली ही बारिश में प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और घरों, दुकानों से लेकर थानों तक में सैलाब आ गया है। डीग में तो बरसात ने जमकर कहर बरपाया। बारिश से जलभराव का आलम यह हुआ कि पूरा का पूरा थाना जलमग्न हो गया और थाने की फाइलें पानी में तैरने लगी। साथ ही थाने में रखा सामान भी खराब हो गया। वहीं धौलपुर जिले में जोरदार बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है। सुबह से ही भारी बरसात से हाल बेहाल है। सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। पाली में भी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। जिले में पहली बारिश ने नगर परिषद के दावों की पोल खोलकर रख दी। नालों की सफाई न होने की वजह से सड़कें नदी जैसी बन गई हैं। बात अगर चूरू की करें तो रतनगढ़ में झमाझम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन ज्यादा पानी बरसने से सड़कें दरिया बन गईं। साथ ही निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 36 मिलीमीटर से रतनगढ़ में बाढ़ आ गई है और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। मानसून ने अभी दस्तक ही दी है और प्रदेश में कई जिलों का हाल जलभराव से बेहाल है। ऐसे में मानसून के आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर जयपुर के मानसरोवर इलाके में रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में मंत्री मदन दिलावर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट।
हमने कविता मीणा अध्यापिका लेवल 2 परीक्षा की तैयारी और सफल करार करना चाहते हैं। संजय कुमार की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ जयपुर में रोजगार उत्सव का आयोजन। आप सबको तकरीबन 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज के दिन 5,000 को दिया जा रहा है और वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के हाथों द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत खास बात है। युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। सभी जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े युवा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने युवाओं को उपहार दिया है। सीएम ने राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय समारोह का आयोजन कर सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हुए करीब 20,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिए। इस दौरान सभी जिलों में आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने मेहनत और परिश्रम की है, माता पिता का आशीर्वाद है, आपने परीक्षाएं पास की हैं। मैं एक बात और अंत में आपसे कहूंगा कि आप ये मानिए, हमने सरकार में कहा है कि हमारी जो भी रिक्त पद होंगे हर महीने उसका कैलेंडर बनेगा। आने वाले रिक्त पदों को हम निश्चित रूप से समय पर भरेंगे। आने वाले समय में लगातार इसी तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। पीएम रोजगार उत्सव की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की शुरुआत कर चुके हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि 6 महीने के दौरान प्रदेश के 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि युवाओं को रोजगार देने में सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। यही नहीं, हम चाहते हैं हमारी जल कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक पहुंचे, हमारी जो वैकेंसी है वो समय पर भरें और हम आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए राजस्थान की सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। आने वाले समय में सरकार की नौकरी जितनी है उनको भी भरा जाएगा और इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में हम आगे भी काम करने वाले हैं। हम ये भी कहने वाले हैं कि आपके द्वारा जन कल्याण का अर्थ जनता के कल्याण के लिए कार्य करना है। हमारे देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं और हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट समस्याएं और आवश्यकताएं होती हैं। जन कल्याण का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर, सुविधाएं प्राप्त हों जिससे उनके जीवन स्तर को सुधार सके। इस आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर, मदन दिलावर भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि भविष्य में हर नई भर्ती में सिलेक्ट हुए युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए बड़े समारोह किए जाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हम परिवार के अंदर रहते हैं, हम सारी बातों को हम जानते हैं, सारी बातों को हम महसूस करते हैं, लेकिन जब बात आती है तो हम एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ आती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो उन 4 उंगलियों को भी देख लिया करो कि वो अपनी तरफ आती हैं, तो हमसे जनता की, सरकार की, हमारे भाइयों की हमसे क्या अपेक्षा है। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जब इस क्षेत्र में आ गए तो हम सभी का दायित्व बनता है, हम सभी ऊपर वाले की तरफ देखते हैं। ऊपर वो क्या कर रहा है, ऊपर उसकी क्या है, ऊपर वाले के साथ देखिए, उनके ऊपर वाले जो काम कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा काम करके उनका अनुसरण करके हम भी ऊपर जाना चाहते हैं। ये भाव भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ एक दायित्व और भी है, जो हमारे पीछे बाहर खड़े हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनको हम क्या संज्ञा देना चाहते हैं, ये भी हम सभी को सोचना है। क्योंकि एक परिवार में जब हम रहते हैं तो परिवार से ही बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार में अच्छा काम करते हैं, हमारे किसी भाई को अवार्ड मिलता है, हमारी बहन को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है, तो हमें उससे भी सीखना चाहिए, उसको भी अनुसरण हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी सेवा के कारण उनको किस तरह का उनका होता है, कहीं कोई निलंबित होता है तो कहीं किस तरह से पकड़ा जाता है, तो जरा उनकी तरफ भी देखें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं, एक सच्चे नागरिक बनने के लिए, एक सच्चा
जन सेवक बनने के लिए, सच्चा एक हमारा काम करने के लिए हमें कुछ बातों को देखना होगा। आज इस किताब में कुछ ना कुछ आपको दायित्वों के लिए आह्वान कराने के लिए एक किताब पुस्तक आप सभी को मिली है। वहीं रोजगार मेले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा है। डोटासरा का कहना है कि सीएम कांग्रेस सरकार में हुई भर्ती में चयनित युवाओं को रोजगार उत्सव में ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हैं। ये जो 7,000 नियुक्तियों के लिए जो ढोल पीट रहे हैं, ये 7,000 नियुक्तियां वो हैं जिनकी परीक्षाएं हमारे समय में हुई, कांग्रेस के समय में हुई, रिजल्ट कांग्रेस के समय में आया और उनकी नियुक्तियां भी होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनकी डिग्रियों की जांच हो रही थी या अन्य कई कारण थे जिसकी वजह से वो उस टाइम उनको नौकरी नहीं दे पाए, या कोर्ट केसेस थे जिसकी वजह से वो नहीं दे पाए। वो कुछ लोग हैं जिनको ये अपनी उपलब्धि और अपने द्वारा सरकारी नौकरी देना बता करके ढोल पीट पीट के आज सरकारी खर्चे का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस प्रदेश सरकार में नियुक्ति पत्र के बहाने झूठा माहौल बनाने का आरोप लगा रही है, जबकि सरकार हर महीने अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकालने का दावा कर रही है। बहरहाल नियुक्ति पत्र के बहाने प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।